हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 80 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और इस क्लास को आप लोगों को पूरा जरूर करना है, क्योंकि इस क्लास में आप सभी लोगों को एक चैलेंज देने वाले हैं। कम से कम 50 प्लस आपको सही करके दिखाना है। यानी हमें उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर खुद सोच लेना है। इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जीके की तैयारी भी और भी स्ट्रांग हो जाएगा। और आपको पता भी चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी स्ट्रांग है जीके की। तो इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नामक धार्मिक विचारधारा प्रारंभ किया यानी शुरुआत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीन इलाही धर्म नामक विचारधारा का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों के अपक्षय से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत में होता है पित्त का निर्माण। अगला प्रश्न है, आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर करते जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें इस तरह का क्लास लेकर के आने में आप सभी लोगों तक मोटिवेट करता है। तो लाइक जरूर आप सभी लोग करते जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप सभी लोग कर लेंगे, क्योंकि डेली इस चैनल पे जीके का क्लास आपको मिलने वाला है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। वैसे वैसे प्रश्न को मैं डेली लेकर के आप तक जरूर आऊंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यानी कौन सी ऐसी नदी है इनमें से जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। अगला प्रश्न को देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना लगभग मानी जाती है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1336। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप सभी लोगों को फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइक जरूर आप सभी लोग करते जाइएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी हमें मोटिवेट मिलता है उससे, लाइक से। क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइक आप करेंगे तो उतनी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा इस तरह का क्लास आप तक लेकर के आने में। तो लाइक आप सभी लोग जरूर करते जाइएगा, जितने लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों को। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र सामान्यतः किस मानसूनी शाखा से प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से मुख्यतः कौन सी समस्या हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B12 की कमी से हो सकती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में हुआ था एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड रिपिन। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत के बीच पारंपरिक व्यापार मार्गों में महत्वपूर्ण रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाथुला। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से मुख्यतः किस गैस को ग्रहण करते हैं? यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान
पौधे जो है वायुमंडल से ऐसा कौन सा गैस है जिसको ग्रहण करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा से संबंधित है संगम साहित्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तमिल। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लू मुख्यतः किस ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म ऋतु। आप सभी लोगों को क्लास पूरा जरूर करना और जो चैलेंज हमने दिया है यानी 80 में कितना सही आप कर पाए लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्लास को सभी लोग लाइक जरूर करते जाना है आप सभी लोगों को। अगला प्रश्न को देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? ओम है विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह बहुत इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न को देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनामुंडी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आनामुंडी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंसुलिन। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता के रूप में सामान्यतः किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौटिल्य। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न को देखते हैं, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किस क्रांतिकारी से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है वित्त आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख लौ एस्क उत्पादक क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार भारत का लौ एस्क का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबुन का जलीय विलयन सामान्यतः कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्षारीय। अगला प्रश्न को देखते हैं, 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख नेताओं में से कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान भी किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को, यह मौलिक अधिकार जो है इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरब सागर में जो गिरती है वो ताप्ती नदी गिरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान दिशा में होते हैं।
समान परिमाण और विपरीत दिशा में होते हैं, हमेशा असमान होते हैं, केवल स्थिर वस्तुओं पर लगते हैं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान परिणाम और विपरीत दिशा में होते हैं। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर न्याय संगत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में मानसून की वापसी सबसे पहले सामान्यतः किस क्षेत्र से शुरू होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम भारत से। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्यतः रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण होता है? कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण होता है जो मनुष्य में रक्त को थक्का जमाने का कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक के नाम से जाना जाता है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया का जो निर्माण होता है वो मुख्यतः होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। आप सभी लोग क्लास को लाइक करते जरूर जाइएगा और लास्ट तक जरूर इस क्लास को कीजिएगा और कमेंट करके आप सभी लोगों को बताना है कि आपने 80 में कितना सही कर पाए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह संबंधित किस राष्ट्रवादी नेता से है? यह नारा जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका संबंध किस राष्ट्रवादी नेता से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है कि यह धन विधेयक है या नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष का। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार कहलाने वाला पठारी क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युत प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर सामान्यतः बढ़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का, यानी तांबा का भी, एल्युमिनियम और चांदी का भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी का। अगला प्रश्न को देखते हैं, पूना पैक्ट 1932 मुख्यतः किसके बीच समझौते से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच समझौते से संबंधित था पूना पैक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ यह माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से संबंधित है, यानी दक्कन का पठार है वो कौन सी किस प्रकार की चट्टानों से संबंधित है दक्कन का पठार? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखीय चट्टान। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखीय।
अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए विभवांतर किस वैज्ञानिक नियम से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? यानी भारतीय संविधान के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति कितनी होती है, यानी कितने साल तक वो कार्य कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष तक होती है, 65 वर्ष। अगला प्रश्न को देखते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्यतः किस कारण से होता है? यानी भारत में जो लाल मिट्टी पाया जाता है उसका रंग लाल क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह तत्व के कारण लाल होता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? यानी ऐसा कौन सा रोग है इनमें से जो वायरस के कारण हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेंगू, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कौन सा अनुच्छेद में भारत में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है? यानी कौन सा भारत का सबसे प्रमुख चाय उत्पादक का क्षेत्र है, सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा असम राज्य, असम। ओजोन परत का मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में स्थित है? ओजोन परत जो है मुख्यतः वायुमंडल के कौन से परत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, अलवर आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन का संबंध मुख्यतः किस व्यापक संघर्ष से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशी रियासतों में जन अधिकारों की मांग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग के संवैधानिक का जो आधार है वो अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 324 में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 324। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विस्तृत डेल्टा किस नदी तंत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को सामान्यतः हंसाने वाली गैस कहा जाता है? यानी कौन सी गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ जो आंदोलन था इसका प्रमुख उद्देश्य जो था मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार, इसका प्रमुख उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 में है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एल नीनो का भारत के मानसून पर सामान्यतः क्या प्रभाव माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसून को कमजोर कर सकता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता के रूप में सामान्यतः जाना जाता है? यानी सभी को रक्त, कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सभी को रक्त दे सकता है, यानी सार्वभौमिक दाता के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ नेगेटिव को, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध मुख्यतः किन क्षेत्रों में भूमि राजस्व व्यवस्था से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास और बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा
अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की वापसी के दौरान तमिलनाडु को विशेष रूप से किस मानसूनी प्रणाली से वर्षा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है और उसके वेग में परिवर्तन होता है तो यह किस भौतिक राशि से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संवेग। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड का संबंध मुख्यतः किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से था। काकोरी कांड का संबंध हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर प्रावधान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीन प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख प्रवाल द्वीप समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न को देखते हैं और सबसे लास्ट प्रश्न है ये, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय की किस कोशिकाओं से मुख्यतः होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा कोशिका से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय की बीटा कोशिका से मुख्यतः होता है इंसुलिन का स्राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पर 80 जो जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 80 में से कितना सही कर पाए। और अभी तक इस क्लास को लाइक अगर आप सभी लोग नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा और इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जीके की क्लास आपको डेली मिलने वाला है इस चैनल पे।